उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। तो आप सोचिएगा कि आप किन किन चीज़ों की उम्मीद करते हैं। हमेशा आप याद रखें कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी दिमाग में न लाएं जो आप नहीं चाहते हैं। हमेशा उन चीज़ों को दिमाग में एक चित्र बनाएं, एक तस्वीर बनाएं जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए गए एक लेक्चर में या भाषण में बताई थी। इस भाषण या लेक्चर का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मन चाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मन चाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं, खुश हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मन चाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रिक्वेंसी को साफ कर देते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। दोस्तों, यह खुद का बनाया हुआ अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की यानी कि कार गाड़ी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह आपके पास पहले से ही मौजूद है। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपना मन चाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आप आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको प्रेम और खुशी भी महसूस करनी होती है और कुछ कर्म भी और करने होते हैं, मेहनत भी करनी होती है साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर में लेटे लेटे बैठे बैठे सिर्फ सोचते ही रहें, काम कुछ भी ना करें। क्योंकि अगर कुछ आपको मिलने वाला है या मिलेगा तो किसी काम के जरिए ही, तो किसी मेहनत के जरिए तो वो फल आपको रंग लाएगी। तो इसलिए मेहनत भी ज़रूरी है। सोचना एक आपको रास्ता दिखाता है और हमको अपने जीवन में हमारी ज़रूरतों को एक लक्ष्य साधने में मदद करता है कि हमें चाहिए क्या। और फिर जब आप थोड़ा थोड़ा ही सही मेहनत करते हैं तो मेहनत के जरिए या मेहनत के माध्यम से या कोई भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उसी के माध्यम से मिले। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाता है। दोस्तों, रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि यह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप
अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी है। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है।